हेलो, जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड जवानों के लिए दो आवश्यक जानकारी आ रही हैं जिसके विभाग से आदेश जारी हो चुके हैं। दोनों ही आदेश को मैं बारी बारी से आपको दिखाने वाला हूं। आदेश को ध्यान से देखना और समझना है, क्योंकि आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विभाग से कोई भी आदेश रिलीज हो, हर विभाग को ध्यान से देखना और समझना होता है, क्योंकि विभाग के बारे में जानकारी सभी जवानों को रखनी चाहिए। एक्टिव बने रहें और हर आदेश पर नज़र बनाकर रखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना किया करें। पूरा वीडियो देखते हैं तभी बात समझ में आती है। और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम जरूर लिखा करें और अपनी राय जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दिया करें ताकि सभी जवानों को जानकारी रहे कि विभाग में क्या चल रहा है। देश के किसी भी राज्य से होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज आए, हर न्यूज पर नज़र बनाकर रखनी है। आम चुनाव लोकसभा का 2024 का बहुत करीब है, इसलिए हर आदेश पर नज़र बनाकर रखनी है, क्योंकि हमें लोकसभा चुनाव ड्यूटी पर भी जाना है। न मालूम किस आदेश में क्या निर्देश दिए जाएं, इसलिए हर आदेश निर्देश को ध्यान से देखते समझते रहें। तो ले चलते हैं आपको आदेशों की तरफ। क्या आदेश हैं? तो ये वो आदेश है, पहला आदेश है, इसको मैं दिखाई देता हूँ जूम करके। यह है होमगार्ड्स मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश, दिनांक 21 मार्च 2024 का यह आदेश है। दिया है डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स आगरा, प्रयागराज, झांसी। डिप्टी कमांडेंट जनरल प्रशिक्षण, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश। नंबर 3 पर समस्त मंडलीय कमांडेंट ग्रेड 1 ग्रेड 2 होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश। समस्त मंडलीय कमांडेंट मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश। नंबर 5 पर समस्त जिला कमांडेंट होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश। सभी अधिकारियों को ये भेज दिया गया है। जिला कमांडेंट तक के जो अधिकारी हैं उन सभी को ये भेज दिया गया है। दिया है विषय लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत समस्त शासकीय कार्यालय से नेताओं की तस्वीर हटाने के संबंध में। तो लोकसभा सामान्य चुनाव है 2024 का, बहुत करीब है, उसी के दृष्टिगत सभी होमगार्ड्स कार्यालयों से जो नेता हैं उनकी तस्वीरें हटाने के लिए निर्देश निर्गत हुआ है। दिया है कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 19/3/2024 को, शासन की तरफ से ये 19/3/2024 को रिलीज हो गया था आदेश, लेकिन ये विभाग की तरफ से कल हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने निर्वाचन अवधि में समस्त शासकीय कार्यालयों से माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल की तस्वीर के अतिरिक्त अन्य समस्त राजनेताओं की तस्वीर हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि कोई भी नेता है, किसी भी प्रकार के नेता का कोई भी सरकारी दफ्तर में तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। सिर्फ माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय राज्यपाल की ही तस्वीर लगा सकते हैं। आगे आता है आप प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 19/3/2024 की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि संदर्भित पत्र में चिन्हित निर्देशों के अनुरूप अधिकतर कार्रवाई करने का कष्ट करें। संलग्न उपरोक्तानुसार अवनीश कुमार स्टाफ अधिकारी सिग्नेचर दिए 21/3/2024, सभी को भेज दिया जिसके नाम दिए नीचे। अगला आदेश मैं आपको अगले आदेश की तरफ लेकर चलता हूँ। यह होमगार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ दिनांक 21 मार्च 2024 का यह आदेश है। प्रेषित हैं डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स आगरा, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज। समस्त मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश, समस्त जिला कमांडेंट होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश। विषय दिया है होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी के पद पर सेवायोजित किए जाने की समयावधि के संबंध में। इसमें समझ लेना है जो
होमगार्ड्स जवान रिटायरमेंट से पहले ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसी घटना हो कि मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, उनके पात्र आश्रितों को उसमें अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए जो समय सीमा है उसी के बारे में दिया गया है, कितने समय तक आश्रित लग सकते हैं। कृपया उपरोक्त विषयक होमगार्ड्स अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या दिया है, इसमें दिनांक 5/12/2023 की एक प्रति शासन के निर्देशानुसार संलग्न कर सूचनार्थ एवं उक्त शासनादेश में की गई व्यवस्था के अनुसार संगत प्रकरणों में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाइयों हेतु प्रेषित की जा रही है। विवेक कुमार सिंह, संयुक्त महासमादेष्टा, सिग्नेचर दिए 21/3/2024। तो आगे दिखाने वाला हूँ कितना समय है, क्या सब कुछ ये, क्योंकि इसके जो आदेश हैं सभी वो पहले ही निर्गत हो चुके थे, लेकिन इसमें कुछ हीला हवाली चल रही थी, उसी को देखते हुए ये एक नया आदेश रिलीज किया गया है। तो 21 तारीख का आदेश है, साफ साफ इसमें दिया है कि उनको पदाधिकारी या होमगार्ड्स के पद पर समायोजित किए जाने की समयावधि के संबंध में। तो क्या समयावधि है वो मैं आपको डिटेल से दिखाई देता हूँ। ये पहले आदेश है, इसी में सब कुछ खोलकर दिया है। प्रेषक अनिल कुमार, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महासमादेष्टा होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश, लखनऊ। दिनांक दी है 5/12/2023 को ये रिलीज हुआ था आदेश। दिया है होमगार्ड्स अनुभाग, विषय होमगार्ड्स स्वयंसेवकों, अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु, स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड स्वयंसेवक, अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों के पद पर सेवा योजित किए जाने की समयावधि के संबंध में। होमगार्ड जवानों को जो समय दिया जाता है आश्रित के लगने के लिए, आश्रितों को लगने के लिए, उसमें 5 वर्ष का समय दिया जाता था। उसी को लेकर यह आदेश है और उसमें क्या समझना है सभी को ये मैं बता देता हूँ। दिया है, महोदय आप अवगत हैं कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु या स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को शासनादेश संख्या दिया है, इसमें दिनांक 27/9/2012 द्वारा, यानी कि इस तारीख को ये लागू हुआ था समय, द्वारा अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर सेवा योजित किए जाने की कार्यवाही की जाती है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 5 में निम्नलिखित व्यवस्था दी गई है। मृतक आश्रित के तौर पर भर्ती होने के लिए जरूरी है कि संबंधित होमगार्ड स्वयंसेवक या अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की मृत्यु या स्थायी रूप से अपंग होने की तिथि से 5 वर्ष के भीतर आवेदन कर दिया गया हो। यानी कि जब कोई जवान या अधिकारी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके आश्रित को 5 वर्ष के अंदर अंदर अपना आवेदन भर्ती होने के लिए प्रस्तुत कर देना है। अपरिहार्य परिस्थितियों में आवेदन करने की 5 वर्ष की अधिकतम समय सीमा में शिथिलता शासन की अनुमति से किया जा सकता है। यानी कि अगर 5 वर्ष से ज़्यादा हो जाते हैं किसी कारणवश, किसी परेशानी बस, जैसे किसी का बच्चा नाबालिग है और वो 5 साल से ज़्यादा में बालिग होने वाला है, तो उसके लिए, और 5 साल से ज़्यादा समय लग जाता है, 6 साल, 7 साल, 8 साल, तो उसके लिए शासन से फिर अनुमति ली जाती है। ये इसमें प्रावधान दिया गया है। मान लीजिए उस समय नहीं था वो लगने लायक और उसकी उम्र 15 साल या 13 साल थी, इसलिए 13 या 12 साल या 11 साल, और वो उस समय लगने लायक नहीं है, तो 7-8 साल बाद अगर वो भर्ती होना चाहता है तो उसके लिए शासन से अनुमति लेनी बहुत ज़रूरी है। यही इसमें खास पॉइंट है।
आगे दिया है, शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में संबंधित जिला कमांडेंट होमगार्ड्स द्वारा संबंधित होमगार्ड स्वयं सेवक की मृत्यु के दिनांक के 5 वर्ष के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होना प्रदर्शित करते हुए आश्रित को 5 वर्ष की सीमा के उपरांत भी बिना शासन की अनुमति के सेवायोजन की कार्रवाई कर ली जाती है। उसके ऊपर इससे उक्त शासनादेश दिनांक 29/9/2012 की मंशा विफल हो जाती है। यानी कि इसमें दिया है, आश्रित को कमांडेंट वगैरह द्वारा 5 वर्ष की सीमा पार होने के बाद भी अपने आप ही लगा दिया जाता है अनुकंपा पर, लेकिन ये अवैध माना गया है, अवैध बताया गया है। अगर 5 वर्ष तक है तो वो उनके अंडर में आता है कमांडेंट वगैरह के, लेकिन उससे अधिक समय लगता है तो शासन से उसकी अनुमति लेनी होगी। आगे दिया, अतः होमगार्ड स्वयंसेवकों अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु या स्थायी रूप से अपंग होने पर, अपंग जानते हैं, अपंग जिसकी एक हाथ एक पैर यानी कि ऐसी स्थिति जिससे जवान ड्यूटी ना कर सके, उसे स्थायी अपंग कहते हैं। जैसे एक हाथ पैर हो या एक टांग गंवा देता है किसी दुर्घटना में, ईश्वर करे किसी के साथ ऐसा ना हो, फिर भी यह किसी को लकवा फालिश वगैरह पड़ जाता है, उस स्थिति में स्थायी रूप से अपंग बोला जाता है। आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी के पद पर सेवायोजित किए जाने के संबंध में शासनादेश संख्या दिया है दिनांक 27/9/2012 के प्रस्तर 5 में उल्लिखित व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सेवा अवधि में मृतक या स्थायी रूप से अपंग होमगार्ड्स के आश्रित की नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों में यदि नियोक्ता प्राधिकारी के रूप में संबंधित जिला कमांडेंट होमगार्ड्स द्वारा मृतक होमगार्ड स्वयंसेवक या अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष की समय सीमा के अंतर्गत उनके पात्र आश्रित को सेवायोजित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाता है तो उक्त समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरांत ऐसे प्रकरणों में समायोजन हेतु शासन स्तर से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, भले ही सेवायोजन हेतु आवेदन 5 वर्ष की अवधि के अंदर किया गया हो। तो ये सभी कुछ आपने समझ लिया हो। 5 वर्ष से अधिक समय ना होने दें। जिसको भर्ती होना है आश्रित के रूप में, वो 5 वर्ष से पहले अपना कार्य निपटा लें पूरा। तो आदेश काफ़ी अहम थे, समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में ना आए हों तो दोबारा देख लें। चलते हैं, अपने परिवार का अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।